अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर अंदाज में जी रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी कंपनी में एज ए ड्राइवर जो है अप्लाई करना है और कौन सी कंपनी आपको हायर कर लेगी और किस कंपनी का दफ्तर जो है कहाँ पे है। अच्छा दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये याद रख लें कि कोई भी कंपनी जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग बहुत कम करती है। जॉब के सिलसिले में, ड्राइवर हायरिंग के सिलसिले में ये बहुत ही कम करते हैं। अच्छा, इस तरफ अगर देखा जाए कि जो दूसरी कंपनीज हैं, जिस तरह से कोई आईटी की कंपनी होती है या फिर कोई कंपनी फूड पैंडा की हो गई या फिर कोई और कंपनी, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि पेप्सी हो गई या कोई नेस्ले हो गई, व्हाटएवर जो भी कोई भी कंपनी है, उसका जो एचआर होता है वो जो है अपनी पॉलिसी के तहत जो है बंदे भर्ती करता है, अपना स्टाफ जो है भर्ती करता है। लेकिन जो कंपनी ट्रांसपोर्ट की होती है वो जो अपना क्राइटेरिया रखती है, उसका जो क्राइटेरिया होता है वो भी तकरीबन इन कंपनियों से डिफरेंट होता है, उसमें वाज़ेह फ़र्क होता है। दूसरी बात आपको जो ये ज़हन में रखनी है वो ये है कि इससे आपने जो है इसकी जो हायर मैनेजमेंट होती है, बड़े अफ़सर होते हैं, उनसे मिलने के लिए टाइम नहीं लेना पड़ता, उनसे मिलना कोई ज़रूरी नहीं होता। इसमें 1 से 2 किरदार होते हैं, 1 से 2 ऐसे आदमी होते हैं जिनको आपने जाके मिलना होता है, उनसे आपने जो है हेलो-हाय करनी होती है या किसी रेफ़रेंस से आप जाते हैं, वहाँ पे जाके आपको जॉब जो है लेनी होती है उनसे। तो वो किस तरह से मिलेंगे, उनके दफ़्तर जो हैं वो कहाँ पे होंगे, कहाँ पे हैं, ये सारी बातें आज जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कि बाकी कंपनियों में अगर आप जाते हैं वहाँ पे तो आपने सीवी जमा करानी होती है और सीवी जमा कराने के बाद आपने एचआर को मिलना होता है। एचआर साहब जो होते हैं वहाँ पे वो आपको जो है हायर करते हैं, या जो वो अपना पॉलिसी का जो उनका क्राइटेरिया होता है वो उन्होंने एडवर्टाइजिंग पे लगाया होता है। मुख्तलिफ ऐड जो है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आप जो है देख लेते हैं, मिल जाते हैं आपको, जहाँ पे आपको पता लग जाता है कि ये जो तरीक़ाकार है इस तरह से अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों ट्रांसपोर्ट में जो है, जो लोडर गाड़ियाँ हैं वो चलाने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, उनका कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं होता जो आपको कि कहीं भी डिजिटल मिल जाए। लेकिन आज मैं आपसे बताऊंगा कि आपने किसी कंपनी को किस तरह से जो है अप्रोच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बात जो है ज़हन में रख लें कि आपने गाड़ी चलाना सीख ली अच्छी तरह से, उसके बाद जो है आपने किसी कंपनी में जो है जॉब करनी है। कंपनी में जॉब करने के लिए आपको ये करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस तरह से ड्राइवर बने उस तरह से आप अपने किसी दोस्त अहबाब से जो है मज़ीद जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे कर लें। अपने दोस्त अहबाब के साथ मज़ीद ताल्लुकात अच्छे करें और आपको रोड पे जब आप निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी जो है ये किस कंपनी की है। मैं आपको आज ये बात बताऊँगा, मैं आपको आज जो है ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी कंपनी जो है उसका ऑफ़िस कहाँ पे है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में कौन से बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, तो उनमें चंद नाम जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और उनके ऑफ़िस भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो है एनएलसी, नेशनल लॉजिस्टिक सेल। नेशनल लॉजिस्टिक सेल जो है दोस्तों, इसमें 18 व्हीलर टायर वाली गाड़ियाँ होती हैं और 22 व्हीलर वाली गाड़ियाँ भी होती हैं। इस कंपनी में जो गाड़ियाँ हैं वो सीजो कंपनी की होती हैं, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 240 और 260 होती है। ये बड़ी हैवी लोडर गाड़ियाँ होती हैं और इनका जो माल लोड करना होता है आपको, इसमें जो हाफ गाड़ियाँ होती हैं उसमें कोयला भी होता है और कोयले के अलावा ये गंदों में भी काम करती हैं। और दूसरा ये आप ध्यान में रख लें कि इनके जो कंटेनर होते हैं वो डालडा के साथ भी लगे हुए हैं और यूनिलीवर और बाकी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, नेस्ले हो गई, जिस तरह से इनके साथ भी काम कर रही हैं। नेशनल लॉजिस्टिक सेल में अगर हम बात करते हैं दोस्तों सैलरी की, तो इसमें सैलरी जो है बहुत ही अच्छी ऑफ़र करते हैं। ये 35 से 40 हज़ार जो है ये एक ड्राइवर को सैलरी ऑफ़र कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो मैं आपको बताऊँ, इनके जो बेनिफिट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इंसेंटिव भी होता है इनका, 2 रुपये जो है इनका इंसेंटिव होता है
पर किलोमीटर पे। और इनकी एवरेज जो है ये पर किलोमीटर मैं आपको बताऊं कि 3 की एवरेज ये लेते हैं। यानी कि अगर आपने 3 किलो 1 किलोमीटर 1 लीटर ही आपको देते हैं 3 किलोमीटर पे, यानी 1 लीटर डीज़ल और 3 किलोमीटर सफ़र आपने करना है। इस तरह से जो इनकी एवरेज है ये बहुत अच्छी होती है और इनकी गाड़ियाँ भी नई होती हैं, टायर वगैरह पंचर नहीं होते। अगर आप इसमें जॉब ले लेते हैं तो आपका जो फ्यूचर है ये काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है। लेकिन इसमें आपको जो शुरू में है, इब्तदाई दिनों में एक मुश्किलात आएगी, वो ये हो सकती है कि आपने जब अप्लाई किया तो सैलरी जो है इसकी आपको 3 महीने के बाद मिलती है। यानी कि जो फर्स्ट के 3 मंथ होते हैं उसमें ये सैलरी नहीं देते आपको, उसके बाद जो है ये आपको सैलरी फिर जो है मंथली देना शुरू कर देते हैं। इनकी पॉलिसी में ये होता है कि अगर आपसे गाड़ी लग जाती है तो थोड़ा बहुत जो डैमेज और एक्सीडेंट पे खर्चा होता है वो भी ड्राइवर को पे करना होता है। इस हवाले से जो एनएलसी है वो पाकिस्तान में नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी की, तो वो ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही पुरानी कंपनी है, जो है BESL, बशीर सदीक लॉजिस्टिक। अच्छा दोस्तों, इस कंपनी के जो ऑफिस हैं ये तकरीबन पाकिस्तान के हर बड़े शहर में मौजूद हैं। जिस तरह से कराची हो गया, कराची में इसका ऑफिस जो है न्यू ट्राकाडे के नज़दीक है। और दोस्तों जो गाड़ियाँ हैं, इनकी गाड़ियाँ बिल्कुल बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की हैं इनकी। और इनके जो मैं आपको बता दूँ क्लाइंट्स हैं वो भी यूनिलीवर और PNG और कोलगेट और बिस्किट वगैरह, ये इनके पक्के पक्के क्लाइंट्स हैं। जो इनकी गाड़ियाँ सिंध की तरफ सिंध से पंजाब की तरफ मूव करती हैं तो वो हो सकता है कि डेडिकेट भी होती हैं उसमें, और वापसी जो है ये खाली आती हैं। इनकी भी एवरेज जो है बहुत अच्छी होती है। और जो लोग इस गाड़ी में इस कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी जो है वो बताते हैं कि सैलरी जो है कम होती है, लेकिन इनके इंसेंटिव जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। और जहाँ पे आप रहते हैं, अगर पंजाब में रहते हैं, सपोज़ करें कि आप खानेवाल से हैं, लोधरा से हैं, साहिवाल से, बिहाड़ी से, जहाँ से भी हैं आप, तो इनकी गाड़ियों में जो है छुट्टी का जो मामूल है वो अच्छी तरह से जो है बंदा मैनेज कर लेता है। अक्सर इलाके के लोग जो हैं इसी कंपनी को प्रेफर करते हैं। सैलरी कम होने की वजह जो है वो फिर भी इसमें जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो वो छुट्टी का जो मामूल होता है उनका वो इस कंपनी में बन जाता है। तो दोस्तों, इस कंपनी में चलने के लिए आपको जो है BSL में कराची में जो इनका ऑफिस है वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपकी जो CV है वो लेके आप जाएंगे और किसी भी दोस्त के साथ जाएंगे, आप इस कंपनी में भर्ती हो जाएंगे और वो आपको अपनी गाड़ी के साथ हाज़िरी लगवा के साथ में ले लेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर इनके आप लाहौर ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे इनके जो अपना रिप्रेजेंटेटिव हैं, सीनियर लोग हैं, उनकी मैनेजमेंट टीम मौजूद है, वहाँ पे ये आपको डील करेंगे। अगर आप इस्लामाबाद में चले जाते हैं तो इस्लामाबाद में इनका तरनोल ऑफिस है। इस तरह से अगर आप मुल्तान में जाते हैं तो मुल्तान में भी इनका ऑफिस है, जो आपको नेट पे जब BSL लिखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है इनकी लोकेशन वगैरह एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, आज अभी हम बात करेंगे इसके अलावा कि तीसरे नंबर पे वो अगर हम बात करें तो वो आती है अभी जो करंट सिचुएशन में जिस कंपनी की बहुत अच्छी डिमांड चल रही है वो है अपना इजल्टी। दोस्तों, जो इजल्टी कंपनी है ये इंटरनेशनल कंपनी है। ये कई सारे ममालिक में जो है ये ऑपरेट हो रही है इस टाइम। और इनके जो अपने वेयर हाउस हैं, इन्होंने यानी कि वहाँ पे लैंड जो है परचेज करके वेयर हाउस बनाए हुए हैं, जहाँ पे ये दूसरी कंपनियों को भी अपना माल जो है स्टॉक करने की परमिशन देती हैं रेंट पे। तो जल्दी जो है इनकी गाड़ियाँ भी तकरीबन जो है अब नॉर्मल हालत में है, यानी कि ज़ीरो नई फ्रेम में नई गाड़ियाँ इनकी नहीं हैं। इनकी गाड़ियाँ जो है ये सीज़ो में भी हैं और 8J के अलावा इनकी गाड़ियाँ जो है ये दूसरे पुराने मॉडल जो हैं उनमें भी हैं। गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, एवरेज भी इनकी बहुत अच्छी है। और जो ड्राइवर इस कंपनी में चल रहे हैं वो बताते हैं कि जो महीने की मंथली अगर आप लगा लें तो वो 40 से 45 हज़ार बन जाती है। इस कंपनी में दोस्तों भर्ती होने के लिए आपको जो है कराची जाना होगा। कराची में अगर आप जाते हैं, वहाँ पे जो नादरन बाईपास है, टूल प्लाज़ा है, वहाँ पे इनका वेयर हाउस है और वहीं पे ही इनका ऑफिस है। दोस्तों, उसके साथ मैं आपको बताता चलूँ
मोमेंटम लॉजिस्टिक पाकिस्तान में एक बेहतरीन कंपनी है जिसका जो हेड ऑफिस है ये कराची में है। अकाउंट और फिनांस टीम जो है इसकी कराची से लीड की जाती है और इसका जो बिज़नेस है वो भी तकरीबन कराची वाली टीम करा लेती है कराची से। आगे अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन का जो इसका मेन ऑफिस है जहाँ पे इसके ड्राइवर भर्ती किए जाते हैं वो है खानेवाल में। मुल्तान से अगर आप खानेवाल की तरफ जाते हैं तो खानेवाल में इसका एक स्टाफ आता है 8 कज़ी, वहाँ पे इसका जो ऑफिस है वो उधर है। और इसके जो फोरमैन है या फिर इसके जो सुपरवाइज़र और इनकी जो मैनेजिंग टीम है वो सारी वहाँ पे है। इस कंपनी में आपको अगर मौका मिलता है तो ये कंपनी भी बहुत ही अच्छी है, बल्कि मैं पर्सनली आपको प्रेफर करूँगा कि इस कंपनी में जो है आप अप्लाई करके देखें। इस कंपनी में सैलरी वगैरह भी टाइम पे मिल जाती है और सैलरी भी इस कंपनी की बहुत अच्छी है। 20 से 22 हज़ार इस कंपनी की तकरीबन मंथली सैलरी है। इसके अलावा इसके जो यानी कि क्लाइंट्स हैं वो अगर हम बात करें तो डालडा हो गया, मेज़ान हो गया, इस तरह से यूनिलीवर हो गया, ये इनके क्लाइंट्स हैं। यूनिलीवर की जो गाड़ियाँ हैं इनकी वो डेडिकेट आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर इनकी गाड़ी रहीम यार से लोड हो रही है तो वो लाला मूसा और इस्लामाबाद के लिए जा सकती है, फैसलाबाद के लिए भी जा सकती है। वापसी पे तकरीबन 90% चांस होते हैं कि वो रहीम यार और मुल्तान के लिए खाली है। इस तरह से इनकी दूसरी यूनिलीवर की जो फ्लीट है वो कराची से ऑपरेट होती है, पाकिस्तान के किसी भी शहर में पंजाब में जा सकती है। इस लिहाज से इनकी सैलरी भी अच्छी है और इनके जो बेनिफिट हैं वो भी अच्छे हैं। इंसेंटिव की अगर हम बात करते हैं तो ये 1 किलोमीटर पे ₹1.5 इंसेंटिव भी देते हैं। इसके अलावा सैलरी भी टाइम पे आ जाती है इनकी। और दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं इसको कि सैलरी टाइम पे आ जाती है और मेंटेनेंस का जो काम है इस कंपनी का वो भी जो है तकरीबन बहुत कम होता है, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ जो है बिल्कुल नई हैं। और गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो गाड़ियाँ इनकी 18 व्हीलर भी हैं और 14 व्हीलर भी हैं। 8G गाड़ियाँ भी इनके पास हैं और सीज़ो 210 भी है, सीज़ो 240 और सीज़ो 260 भी हैं। पहले इनके पास कुछ गाड़ियाँ हाफ बॉडी और ट्रालियाँ भी थीं। अब चूँकि उन्होंने हाफ बॉडी जो है ख़त्म करा दी हैं और सारी की सारी गाड़ियों को कंटेनर पे शिफ्ट कर रहे हैं। अगर हम इनका पंजाब से लोड के हवाले से बात करें तो पंजाब से इनकी जो है अपना ही ये ग्रुप है, इनका जो इंटरग्लोब ग्रुप है जिसकी ये कंपनी मलकियत है, उसी का जो माल होता है वो भी इनको जो एक्सपोर्ट है वो भी उधर से लेके आते हैं, जो गाड़ियाँ इनकी पंजाब की तरफ से कराची की तरफ मूव करती हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपने मोमेंटम लॉजिस्टिक में किस तरह से जॉब लेनी है। तो उसके लिए आप जो है वहाँ पे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, ज़िम्मेदारान बैठे हैं, उनसे आपको बात करनी होगी और वहाँ पे उन लोगों से आपको रब्ता करना होगा। तो उम्मीद है कि वहाँ पे जो है आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरा, इसके बाद नंबर आना होगा, तो उम्मीद है कि वहाँ पे जो है आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरा, इसके बाद नंबर आता है दोस्तों अलाइड का। अलाइड की अगर हम बात करते हैं तो अलाइड भी एक बेहतरीन कंपनी है और इसकी जॉब जो है ये भी सिक्योर है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो इसका जो हेड ऑफिस है ये कराची में है और इसका जो सब ऑफिस है वो लाहौर में है। कराची से भी इसमें भर्ती जो है वो सुन रहे हैं कि आजकल हो रही है। जॉब पैकेज भी इनका जो है वो अच्छा है, इंसेंटिव भी है इस कंपनी में। और दूसरा, इसमें गाड़ियाँ भी नई आ रही हैं, तो इस हवाले से अगर इस कंपनी में आप टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते और इस कंपनी में आना चाहते हैं तो आप इस कंपनी में आ जाएँ। तो इसमें भी आपको अच्छा मौका जो है रोज़ी कमाने का मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन सी कंपनी है इसके बाद ITC। हाँ दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप एक और कंपनी है ITC, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ITC का जो मेन ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, I10 में। वहाँ पे आप जो है अपना कागज़ जो है CV जो है वो जमा करा सकते हैं। लेकिन अक्सर होता है ऐसे है कि जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ पे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे रब्ता करना पड़ता है, वो आपको बुलाते हैं, फिर आप चले जाते हैं, वहाँ पे आपको गाड़ी मिल जाती है। इस तरह से बहुत काम होता है कि आप वहाँ पे चले जाएँ, CV दे के आ जाएँ और आपको गाड़ी मिल जाए। गाड़ी आपको आपके दोस्तों के हवाले से मिलती है, जो आपके रेफरेंस होते हैं वहाँ से आपको गाड़ी मिलती है, क्योंकि गाड़ी में जो है बहुत ही कीमती सामान होता है, बहुत ही कीमती माल होता है। इस हवाले से वो किसी गैर ज़िम्मेदार बंदे को गाड़ी हवाले नहीं करते, नहीं देते।
तो दोस्तों वहाँ पे जो इनका हेड ऑफ़िस है वो तरनौल में है। सॉरी, इनका हेड ऑफ़िस जो है I-10 में है और वहाँ से इसका जो ऑपरेशन है वहीं से ही ऑपरेशन और इसका जो बिज़नेस है वहीं से ही डील किया जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनका जो फ्लीट है वो अपना एक फ्लीट जो है इनका फैसलाबाद के लिए ऑपरेट होता है, यानी कि कराची से सिर्फ फैसलाबाद आती हैं और फैसलाबाद से अगर इनको कोई माल मिल जाता है कराची के लिए तो वो वापसी कराची का माल जो है लोड कर लेते हैं। और दूसरा जो है इनके पास अभी PSO का ठेका जो है, यानी कि PSO इनका क्लाइंट है, उनका जो है माल ये उठाते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट का इनके पास लोड हो तो ये मार्केट का भी लोड ले लेते हैं। बाकी इनकी अगर हम सैलरी की बात करें तो जो इनके पुराने ड्राइवर हैं उनकी सैलरी अच्छी है, यानी कि 25 से 30 28 हज़ार तक है और जो इनके नए ड्राइवर हैं वो 18 20 22 हज़ार तक है। तो इस कंपनी में भी आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो ये कंपनी भी बेस्ट है। 40 और 260 गाड़ियाँ इनकी सीज़ो हैं जो फैसलाबाद से रिंग यार्ड से सॉरी कराची से फैसलाबाद के लिए ऑपरेट होती हैं और इनकी अपनी एक मिल है वहाँ पे, उसका जो है ये स्क्रैप जो है ये उठाती हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे आखिरी कंपनी की जो अभी नई आई है, 2021 में इसकी लॉन्चिंग हुई है, उसका नाम है लीड। लीड कंपनी जो है दोस्तों ये बेसिकली एक ग्रुप है, उसकी मलकियत है और इस कंपनी का जो ऑफिस है जिसको आप ऑपरेशनल ऑफिस बोलते हैं, जहाँ से गाड़ी आपको मिल सकती है, जहाँ पे आपने जाके इनके ज़िम्मेदारान हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको मिलना है, उनसे बात करनी है कि भाई हमें गाड़ी चाहिए। गाड़ी तो बेसिकली आपको जो है इनके रेफरेंस से ही मिलेगी, लेकिन आप जो है अपना टैलेंट शो करके भी गाड़ी ले सकती हैं। तो इनका जो मेन हेड ऑफिस है वो लाहौर में है और इनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर इनकी जो GM साहब हैं वो भी कराची में बैठते हैं, सॉरी लाहौर में बैठते हैं और कराची में भी इनका ऑफिस है, लेकिन आपको खानेवाल से ही गाड़ी मिलेगी। तो ये कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है जो कि एक अपना नया काम जो है शुरू करके मार्केट में आई है। तो आज की वीडियो के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।